बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास पर गन्ना किसानों से मिले। इस दौरान उन्होंने किसानों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया और साथ ही गन्ने का स्वाद भी लिया। सीएम के इसी पोस्ट पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के किसान लगातार परेशान हैं। पहाड़ी किसान नीतिगत कमजोरियों से जूझ रहे हैं, जबकि मैदान के किसान अपनी मेहनत का सही दाम नहीं पा रहे। हरीश रावत का आरोप है कि चीनी मिलों में गन्ना देने के बावजूद किसानों को पुराने ही रेट दिए जा रहे हैं, जिससे वे मजबूर हालात में फंस गए हैं। रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश गन्ने का खरीद मूल्य घोषित कर चुका है, लेकिन उत्तराखंड सरकार अब भी संकोच में दिख रही है। उन्होंने इसी मुद्दे पर मौन व्रत रखा और इसे उन किसानों को समर्पित किया जो 450 रुपए प्रति क्विंटल के नए खरीद मूल्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रावत ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द निर्णय लेकर किसानों को राहत देगी। भगवान हमारे राज्य के किसान परेशान हैं। पहाड़ों के किसान सरकार के नीतिगत कमजोरियों से, और जो मैदान का किसान है वो अपने परिश्रम से जो उगा रहा है उसको उचित खरीद मूल्य नहीं मिल रहा है। गन्ना किसान गन्ना अपने चीनी मिलों में दे रहे हैं, मगर उनको पुराने ही रेट पर कहा जा रहा है डालो। क्या करेगा किसान, मजबूरी है उसकी। और जबकि उत्तर प्रदेश खरीद मूल्य गन्ने का घोषित कर चुका है, उत्तराखंड न जाने क्यों सकुचा रहा है। तो मैंने ये आज का मौन व्रत उन किसान भाइयों को जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राज्य सरकार को सदमति आए और 450 रुपया प्रति क्विंटल का खरीद मूल्य घोषित करे, अगेती और पिछैती दोनों तरीके के गन्ने का 1-2 रुपये का अंतर रख करके खरीद मूल्य घोषित किया करे, ये मति आए। बागेश्वर जनपद की काफली गैर तहसील में स्थित अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी, जो जिले की सबसे बड़ा उद्योग है, कई माह से बंद है। कर्मचारी वेतन और फैक्ट्री पुनः संचालन की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 14 महीनों से वेतन और दीपावली बोनस नहीं मिला। जनवरी में खनन गतिविधियों पर कोर्ट की रोक लगने के बाद से फैक्ट्री ठप पड़ी है। डीएम के निर्देशों के बावजूद प्रबंधन ने अब तक केवल 1 माह का वेतन दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वे आमरण अनशन और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अभी अब तक हम 5 लोग कर्मी अनशन में बैठे हैं, तो ये कर्मी अनशन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और उसके बाद अगर शासन प्रशासन अनसुनी करे तो ये कार्मिक अनशन आमरण अनशन में भी चेंज हो सकता है। उद्योग हित, वर्कर हित और इलाके के हित के लिए एकमात्र उद्योग कुमाऊं का अल्मोड़ा मैग्नेसाइट झिरौली है। आज 14 महीने की तनख्वाह और हमारे जो अलाउंस हैं, हमारे बच्चे और घर बार सब वीरान हो चुका है। तो हमें मजबूरन ये कर्मी अनशन करने के लिए शासन और प्रशासन के आंगन पे आना पड़ रहा है। ये हमारी मैनेजमेंट की कमी है। मैनेजमेंट अब इसमें भी विफल होता है। हम ये कहते हैं, प्रशासन और शासन से कहते हैं हमारा हिसाब करते, जैसे कह रहे हैं 42 साल की हमारी नौकरी है, तो उद्योग अगर नहीं चलाना चाहता है मैनेजिंग डायरेक्टर, तो हमारा 42 साल का जितनी 60 साल की एज में जो सर्विस रहा वो हमारा हिसाब कर दे। और नहीं तो शासन प्रशासन जो हमारे ये हैं, हमारे कामगार और मेहनतगार मजदूर भाई जो हैं, उनको सरकारी जॉब कहीं दिला दे, तभी हमारा यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा। जो हमारे 3/11 2025 को वार्ता के दौरान प्रबंधक वर्ग और डीएम साहब के द्वारा से वार्ता हुई थी जनप्रतिनिधियों और हम कामगारों के समक्ष कि आपको 15 महीने का वेतन मिलेगा जल्द 25 तारीख तक, जो कि 25 तारीख तक कुछ ही आदमियों को कुल 2024 सितंबर की ही तनख्वाह मिली है, और जबकि 14 माह का वेतन हमें मिलना था, वो भी हमारी मांगें अधूरी रही हैं। और कंपनी को जल्द खोला जाएगा करके आश्वासन दिया था, तो कंपनी हमारी अभी भी नहीं खुली है। हमारे बच्चे वीरान हैं, भूख प्यास से बिलख रहे हैं। हमने अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा जो हमारी बच्चे करते थे उनको हमने घर बुला दिया है और खाने के लिए लाले पड़ेंगे। इसलिए मजबूरन आज हम यहाँ पर कर्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं मानेंगे। पिछले महीने 3 तारीख को इसमें डीएम साहब की अध्यक्षता में ये कमेटी और मैनेजमेंट के साथ बैठक हुई थी। इसमें कंपनी के द्वारा
ये तय किया गया था कि हम 2 महीने की जो वर्कर्स की सैलरी 25 तारीख तक हम उपलब्ध करा देंगे और ऑफिसर्स की 1 महीने तक जो मैग्नेसाइट में काम करते हैं। अभी तक जो सूचना उनके द्वारा दी गई है कि उनके द्वारा अभी, क्योंकि जितना उनके पास सेल हो रहा है मटेरियल और जितनी धनराशि उनके पास आते जा रहा है, उस धनराशि के अगेंस्ट ये लोगों ने 1 महीने की सैलरी सभी वर्कर्स की इनको उपलब्ध करा दिया गया है। और आगे भी जितने भी वर्कर्स हैं, जितने जैसे जैसे इनको पैसा आता जाएगा उनको उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी आगे से जो खोले जाने का संबंध है या इनके सॉर्ट आउट होने का संबंध है, तो अभी इनको एनजीटी या इनसे जो क्लियरेंस लेना है ये कंपनी की तरफ से ही तय होना है। इसमें जिला प्रशासन का योगदान कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, हम जितने भी कर्मचारी संगठन या लेबर्स जो कंपनी के हैं, जो ये बैठे हुए हैं, उनका हम लोगों का प्रयास है कि इनको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा महीनों का वेतन मिल जाए। हम प्रयास लगातार कर रहे हैं, हम लोग लेबरों के साथ हैं। किसी को भी वेतन नहीं मिलेगा तो दुखी होंगे, लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लगातार वर्कर्स यूनियन के साथ में हैं और वर्कर यूनियन भी उनके कार्यों से संतुष्ट है। अब इसमें कहाँ विसंगति आई, अभी इनसे वार्ता करके ही पता चल रहा है। पौड़ी जिले के गढ़वाल वन प्रभाग की नागदेव रेंज में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 21 नवंबर को डोभाल ढांडरी गांव की 62 वर्षीय भगवानी देवी अपनी बड़ी बहन के साथ थलदार तोक में घास काटने गई थी। तभी घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत है और ग्रामीणों ने गुलदार को मारने की मांग उठाई है। वन विभाग ने तत्काल क्षेत्र में पिंजरे और ट्रैप कैमरे लगा दिए हैं और गश्त बढ़ा दी है। विभाग को अब गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने और आवश्यकता पड़ने पर नष्ट करने के भी आदेश मिल चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ढांडरी गांव पहुंचे। दोनों नेताओं ने घायल महिला और परिवार का हाल जाना और सरकार से पूरे इलाज का खर्च उठाने और हमले के दौरान साहस दिखाने वाली बहन को सम्मानित करने की मांग की। नज़दीक में एक कार्यक्रम था और हमें ये पता था कि यहाँ पर ये घटना घटी है, तो पीड़ित परिवार को मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, हमारे सभी अन्य साथी उन्हें मिलने के लिए गए। वहाँ पर जिन माता जी को बाघ ने घायल कर रखा है उन्हें देखने गए और हमारे जाने से फ़ायदा ये है कि सरकार और वन विभाग चेतेगा, जागेगा और आगे के लिए एहतियातन जो कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाएगा। इनके इलाज का भी खर्च करे सरकार और जिस बुजुर्ग माता जी ने उनकी जान बचाई उन्हें भी पुरस्कार स्वरूप, उनकी बहादुरी स्वरूप उन्हें भी प्रोत्साहित करें। तो एक बात कह रहा हूँ जी, यहाँ महिला को बाघ ने, तेंदुआ को, गुलदार को उसने घायल किया और एक बुजुर्ग महिला से अगर साथ में नहीं होती उनकी बहन, बड़ी बहन, तो शायद आज वो हमारी इस दुनिया में नहीं होती। जिस तरह बाघ ने उनको अपना नियाला बनाया था। और दुर्भाग्य ये है कि जब गांव के पूरे इलाके के लोगों ने चक्का जाम किया तब जाके उसको, गुलदार को जो है आदमखोर घोषित किया जा रहा है, उसको मारने के आदेश हो रहे हैं। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, जंगली जानवरों को बचाने की बात करते हैं, तो क्या इंसानों को मार देना है क्या? और ये दुर्भाग्य लोगों को हड़ताल करनी पड़ रही है कि इसको आदमखोर घोषित करो और इसको बाघ को मारो। और मैं, जैसे माने गोदयाल जी ने कहा है कि जिस महिला ने उस महिला को बचाया है उसको पुरस्कार के रूप में कम से कम 5 लाख रुपए तो घोषित करे सरकार के। उससे क्या है कि लोगों का हौसला सवाल 5 लाख का नहीं है, 10 लाख का नहीं है, ये बहादुरी का है। हमारे लोग जो है इन प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है, विपरीत परिस्थितियों में जो है जंगली जानवरों से लड़ते हैं। तो और इसलिए मैं कह रहा हूँ पुरस्कार के रूप में उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। और घायल महिलाओं को जंगली जानवर ने अगर किसी को घायल किया है उसके लिए भी एक धनराशि, मैंने जब मैं वन मंत्री था तो मैंने इसके लिए घोषित किया था कि उसको भी एक केवल इलाज के लिए नहीं कि सब इलाज के लिए खर्च कर देंगे हम। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे गांव ढांडरी में जहाँ पे गुलदार से हमला हुआ था, जो जिन पे हमला हुआ था वो मेरी भाभी जी थी। अभी तक तो कोई आया नहीं, लेकिन हमारे माननीय श्री हरक सिंह रावत जी और श्री गणेश गोदियाल जी आए। बहुत खुशी हुई, बहुत हमें जो है यहाँ पे इतने छोटे से गांव में ये लोग आए, तो यही इनका बड़प्पन दिखाता है कि ये कितने बड़े ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। और हमें बड़ा हर्ष का विषय है कि ये लोग यहाँ पे आए, इन्होंने हमारे जो संबंधी थे उनके बारे में सुध-बुध ली। और मैं यही चाहूँगा कि आप यही देख लीजिए कि कितना बड़ा बड़प्पन है इन लोगों का कि ये लोग यहाँ पे आए। और हमें बड़ा खुशी की बात है कि अभी प्रशासन की तरफ से अभी तक यहाँ पे कोई आया नहीं, जो अभी
मौजूदा जो पौड़ी से हैं, सुना है कि विधायक जी की तबीयत खराब है। बाकी और लोग भी हैं, क्षेत्रीय से काफ़ी लोग हैं जो अभी तक यहाँ पे आए नहीं, लेकिन ये लोग आए तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि ये लोग आए और इन्होंने यहाँ पे संतावना दी और बहुत ही हमें ये हर्ष का विषय है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पीजीआर परिसर पौड़ी में आज छात्र संघ का उद्घाटन समारोह बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जबकि अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद निदेशक प्रोफेसर यूसी गैरोला ने की। समारोह में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, पूर्व IAS अधिकारी सुंदरलाल मुनियाल और AICC सदस्य राजपाल बिष्ट भी मौजूद रहे। मंच पर गौरव गैरोला, दीपक कुमार और जीतू पहाड़ी सहित स्थानीय कलाकारों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कलाकारों के गीतों पर जहां छात्र उत्साहित होकर झूमते नजर आए, वहीं डॉक्टर हरक सिंह रावत भी थिरकते दिखाई दिए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। संघ समारोह में सभी छात्रों को पहले मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ और जितने भी हमारे गेस्ट आए उसमें से एक आपके गोडियाल जी और आपके हरक सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं उनसे और उन्होंने मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा और हमारे छात्र संघ का प्रोग्राम अच्छा सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। छात्र संघ अध्यक्ष बना तो मेरे कुछ जो वादे थे वो मैं पूरा करके रहूँगा। जैसे कि एक वादा था आपका ये ग्राउंड बनाने का, इसको इस परिसर के अंदर ग्राउंड नहीं है। दूसरा मेरा वादा था कि इसके अंदर मैं कोर्स लेके आऊँगा, जो जिस तरह से मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि जब तक मेरा कार्यकाल खत्म ना हो तब तक मैं इस पूरा प्रयास करूँगा कि ये पूरा काम हो जाए। जो यहाँ का जो माहौल है अब पौड़ी कैंपस का वो थोड़ा घटता जा रहा है, जो यहाँ के छात्रों की संख्या वो कम होती जा रही है, जिस क्योंकि जो मेन कारण है वो कोर्स का है। तो इसलिए मेरा जो पहला वो रहेगा अपने छात्र संघ उसमें कि मैं एक पूरा कोर्स लेके आऊँगा ताकि जो बच्चे हैं वो और बच्चों की स्ट्रेंथ घटे ना जबकि बढ़े। मैं बहुत इस बात को महसूस करते हुए हम सब खुश हैं कि यहाँ पर NSUI के पूरे पैनल ने जीत दर्ज की है और आज छात्र संघ उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आकर और हमारे साथ हमारे सभी जैसे हमारे आदरणीय बड़े भाई हरक सिंह रावत जी भी यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँचे। हम दोनों लोग यहाँ पर आए, हमने इन हमारे भाइयों का, छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। हमारे कार्यकर्ताओं का इस जीत से मनोबल बढ़ा। मैं समझता हूँ कि हर जिस प्रकार से संयुक्त रूप से हमारे इन सभी छात्र नेताओं ने उसमें ये ऑस्कर हैं या दूसरे हमारे पूर्व छात्र नेता, इन्होंने जो सहयोग किया और वर्तमान के जो अभी हमारे प्रत्याशी थे, इस जीत में इनका सबका सहयोग रहा। ये सभी लोगों को सीखने की आवश्यकता है कि इसी प्रकार एक होकर अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो जीत असंभव नहीं है। पौड़ी के इस परिसर के हमारे छात्र नेताओं ने और हमारे छात्रों ने ये मिलकर इसको साबित करके दिखाया। देखिए, मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत पुराना रिश्ता पौड़ी इस महाविद्यालय से मेरा रहा है, क्योंकि ये गढ़वाल विश्वविद्यालय का परिसर रहा है और मैंने 25-30 साल यहाँ मैंने सेवा की है, इसलिए एक पुराना रिश्ता है मेरे यहाँ। और इसलिए मैं आज कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई पौड़ी से शुरुआत हुई थी और आज हम उत्तराखंड में जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, जो प्रदेश में जिस तरह अत्याचार हो रहा है, नौजवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसकी लड़ाई भी हम आज अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई, भाई जितेंद्र कुमार को न्याय दिलाने की लड़ाई, हम भाई कंडारी जिसकी हत्या हुई है उसको न्याय दिलाने की अगर हम लड़ाई कहीं से लड़ेंगे तो जिस पौड़ी की धरती ने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई की शुरुआत की थी, उसी धरती से हम उत्तराखंड में परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत करेंगे। पिथौरागढ़ जनपद में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अजय टम्टा ने की। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री टम्टा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री टम्टा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनाए जाएं ताकि कोई भी परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित न रहे। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक थी। सभी नवनिर्वाचित प्रमुखगण भी उपस्थित थे, विधायक जी भी उपस्थित थे और जिले के समस्त समाज पदाधिकारी जो हमारे अधिकारी हैं वो सभी लोग थे। और चूंकि भारत सरकार की चलने वाली सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर आज चर्चा हुई है, चाहे मेडिकल कॉलेज का विषय है और क्योंकि बहुत जल्दी हमारा मेडिकल कॉलेज चालू हो,
हमारे जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, चाहे वो आदि कैलाश तक का रोड है, जैसे उसमें झारछूम की समस्या है, और साथ में हमारी जो टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग है, क्योंकि इसमें होम मिनिस्ट्री का पैसा आता है और उसको भी हमको डेवलपमेंट करना है। उसका वो रोड हम उसको पिथौरागढ़ के रोड के साथ उसको हम कनेक्ट कर देंगे, सेल सिल्ला होते हुए भी, तो हमारा समय की बहुत बड़ी बचत होगी और सीधे टनकपुर जाने में भी आसानी हो जाएगी। वहीं पनार से लेकर गंगोली हाट बेरीनाग होते हुए उडियारी बेंड तक हमको रोड ले जानी है। उसमें भी जो NH की रोड्स हैं उसको हम और अच्छे से जल्दी DPR बनाएं। पिथौरागढ़ बाईपास के लिए भी हमारे 3 DPR हम बना रहे हैं और उस पर भी हमारा बहुत तेज गति से काम चल रहा है। PMGSY की बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमारे इस जिले के अंदर सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश भर के अंदर 259 रोडों को हम ले रहे हैं। उनको भारत सरकार के माध्यम से हम उसको बजट देंगे। उसकी हमारी DPR स्टेज में चल रही है और कुछ DPR जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगी उसकी सैंक्शन करने के बाद उन रोडों को हम बनाएंगे। अभी कुछ हमारी दिसंबर में भी हमारी टेंडर्स लगना शुरू हो जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।